बोली बोली। जय श्री राम, जय बाबा की। मैं जो भी अर्जी लगाती हूँ बाबा मेरी सभी पूरी करते हैं। क्योंकि बहुत दिन से भी आई थी, मैं माफी मांगना चाहती हूँ बाबा जी बना। मैं जो और मैं जो भी जयकारे जो भी अर्जी लगाती हूँ बाबा पूरी करते हैं, उसी के जयकारे बोलूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बिरला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज मैं स्टेशन जा रही थी गाड़ी से, बाबा महाराज में स्टेशन जा रही थी गाड़ी से, तो क्या है मैं वहाँ पे गिर गई रास्ते में, और बहुत जोर से, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो बेहोश हो गई। कब गिरी कैसे गिरी मुझे नहीं मालूम। आपने संभाला है बाबा महाराज, आपने बचाया है बाबा महाराज। तो अर्जी लगाई थी बाबा महाराज, तो मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैं बिल्कुल भी मतलब सहन नहीं कर पा रही थी दर्द, छाती का तो इतना दर्द था। अब मुझे बहुत आराम है, महाराज जी ने भी झाड़ा है और आपकी भी अर्जी लगाई बाबा, बहुत आराम है। अब थोड़ा बहुत और है वो भी सही कर देना बाबा। इसी बात के जयकारे समूह जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बिरला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा पहले तो देर से आई, इसके लिए क्षमा मांगती हूँ और थोड़ा ज़्यादा दिन में आ पाए इस बार। बाबा मैं कुंती मेले जा रही थी ना, तो रास्ते में कि जो 29 तारीख को हमला हुआ था 28 को रात में, तो सब लोग बहुत तरह की बातें बोल रहे थे, बहुत डर लग रहा है वहाँ जाने में, कैसे जाऊँ कैसे आऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। फिर बाबा पे छोड़ दिए कि बाबा वहाँ से जाएंगे, अच्छे से दर्शन करके आएंगे, फिर आपके दरबार में जाके जयकारा लगाएंगे। एक बार मथुरा गए थे बाबा, तो टिकट नहीं था, तो उसमें भी दीदी आ गए थे, तो बहुत परेशान थी। जो एक तो पहली बार बेइज्जती होती है और दूसरी बार सीट भी नहीं था, परेशान हो रहे थे। लेकिन दीदी ऐसा किया कि हम लोगों को छोड़ के 2-4 लड़के थे, उसके पीछे भिड़ गया वो। तो हम लोग बाबा से माफ़ी मांगे, बाबा हम जाएंगे तो दरबार में जाकर जो काम बोलते हैं बाबा सब पूरा करते हैं और आगे भी पूरा करते रहे। जय श्री राम, जय बाबा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बिरला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा की। जय बाबा की। बाबा आपके चरणों में गोटे नमस्ते। बाबा मेरे बड़े बेटे की तबीयत खराब हुई थी, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई थी पेट में, मैंने अर्जी लगाई थी, अब उसको बहुत आराम है। और छोटे बेटे को भी एलर्जी हो गई थी, पिछली साल ज़्यादा हो गई थी, फिर मैंने अर्जी लगाई थी, उसको भी अब बहुत आराम है बाबा। और बाबा उसको छोटे बेटे के लिए जो घर परेशान हो रहा था उसको घर भी मिल गया है और जून में शिफ्ट कर देगा बाबा। उसके घर उसकी भी अर्जी लगाई थी घर में शिफ्ट। और बाबा कल रात में मेरे बहुत ज़्यादा, मुझे पूरी रात मुझे उल्टियाँ हुई हैं, मैं आगे भी नहीं थी, मेरी टिकट आने जाने की भी थी, मुझे लग रहा था मैं सुबह से मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, मैंने मैं जा नहीं पाऊँगी। 8 बजे मैंने महाराज जी को फ़ोन किया, मैंने मैं नहीं आ पा रही, आप मुझे झाड़ दो किसी तरह। अरे बातें क्यों कर रही हो? झाड़ा उन्होंने, और झाड़ने के बाद में मुझे इतनी शक्ति मिली कि बाबा मैं तैयार हो गए और ट्रेन में बिना किसी रुकावट के, ना मुझे कोई उल्टी हुई ना कोई दवाई खाई थी, और मैं ग्वालियर आ गई। और आज दरबार में मैंने हाजिरी भी लगा दी बाबा में। और मेरे घर में जितनी भी अर्जियाँ लगाई हैं, सब अर्जियों के अच्छे संकेत मिलते हैं, सब मेरे काम होते हैं बाबा। मैं सब अर्जियों की, छोटी मोटी अर्जियों के, सबके सामूहिक जयकारे लगा रही हूँ बाबा। और श्री महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बिरला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा की। जोर से जयकारा बोले। जय बाबा की। वाह मैं क्षमा चाहती हूँ, वाह मेरा गोल हो गया, गुम हो गया, तो आपसे बात क्या गुम हो गया? हाथ था वो गुम हो गया। ढाई वाला का महाराज जी आपसे बात नहीं करी, तो मैंने बड़ी अर्जी घर पे लगाई, तो वहाँ महाराज मिल गया वो। हाँ मिल गया, तो
कराती बाबा महाराज। और मैं घर में भी पूजा करती हूँ, इधर दरबार में तो नहीं आ पा रही, तबीयत खराब हो जाती बाबा महाराज, कृपा करना। तबीयत क्यों खराब होती है बार बार में महाराज? आजी लगाओ। अर्जी लगा दिए महाराज जी। ठीक है महाराज जी, ठीक है, जयकारे बोलती हूँ मेरे यहाँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केदार सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री गंजी महाराज की जय। जय बाबा की। तो परेशान थी, चार बार तुमने फोन किया मेरे को। जय श्री राम जय बाबा की। बाबा महाराज मैं जो भी प्रार्थना करती हूँ और जो भी मनोकामना बाबा महाराज सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा महाराज के कृपा की बस भूमि बनी गई, इसी बात के जयकारे लगा दे। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केदार सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री गंजी महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम जय बाबा की जय। गुरुदेव की। बाबा जी शहडोल में मेरी भांजी है, उसने मुझसे बोला कि मेरे बेटा हो जाए मामी, तो आप वहाँ पे अर्जी लगा देना, तो मैं जब भी आऊँगी ग्वालियर तो मैं जयकार बोल दूंगी। तो उसकी बहुत सुंदर सा बेटा हो गया है, इसी बात के मैं जयकारे बोलना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केदार सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री गंजी महाराज की जय। धीरे धीरे बोलो, आराम से बोलो। इतना बड़ा काम करा दिया तुमने पूरा। और दूसरी अर्जी ये है कि अभी शहडोल नडियाल गए थे, तो इनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आई है, तो 2 महीने बाद फिर बुलाया है। तो बाबा जी वो भी अच्छी आए और मार्गदर्शक भी बढ़िया दर्शन हुए हमारे, इसी बात का जयकारा लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केदार सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री गंजी महाराज की जय। बाबा जी डॉक्टर साहब ने बोला है कि अब इनकी दवाई भी कम कर दें। बहुत बढ़िया। जय श्री राम जय बाबा की। बाबा मोड़ी की छुट्टी हो गई बाबा महाराज, अभी कल निकाल हुई बनते आ गई अस्पताल में, आराम हमारा बाबा महाराज। मैंने अर्जी लगाई 3-4 बाबा मोड़ी सही हो जाए बाबा महाराज, अब वो सही हो गई, मैं शाम जयकारे हुए। जय श्री राम जय बाबा की। बाबा मेरी बड़ी भाभी का बड़े भाई था ना, उसको अचानक पेट में दर्द उठ गया और डॉक्टर के पास ले गया, बोला इनके पूरे शरीर में पानी हो चुका है और इन्फेक्शन हो गया। मतलब इधर की फिर उसको सरकारी में ले गया, थोड़ा जब सीरियस आ रही है, पता बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो मैंने घर पे ही अर्जी लगा ली थी, बड़ी अर्जी। तो जिसमें शोभा यात्रा निकले थे, तो आप बोलते ना जब एक वरदान देते, मैंने यही मांगा था, महाराज यदि आप वरदान देंगे हमें, उस बच्चे को सही कर दीजिए जो अपने माँ बाप के बच्चे संताल रहेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं और सही हो जाए। वो अब बिल्कुल ठीक है, सही सलामत और घर है, अब ड्यूटी भी जाता है और पहले बदमाशी भी करता था, अब बदमाशी भी नहीं करता है, जो कमाता माँ बाप को देता अच्छे से रहता है। और माँ बालाजी महाराज ऐसे ही से मेरे आगे की अर्जी भी पूरा करते रहे और करेंगे। मेरे पति बाल बच्चा घर पर हमेशा अपने स्वादिष्ट बनाए हैं, इसमें जयकार लगा रहे हैं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केदार सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री गंजी महाराज की जय। जय श्री राम जय बाबा की। बाबा महाराज मेरे हाथ में दर्द था बहुत, नसों में ये 9 दर्दों के बाद ही मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने बाबा की अर्जी भी लगाई और जल भगवती भी
लगा रही हूँ बाबा महाराज। तो मुझे पहले से बहुत आराम है हाथ में। बाबा महाराज और इसी बात का जयकारा बोलूँगी। और दूसरे बाबा ताशु, वेदांत और अर्णव, तीनों बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं बाबा महाराज। तो उनके लिए भी मैं जयकारा, सामूहिक जयकारा बोलना चाहती हूँ बाबा महाराज, आप स्वीकार करिए। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केदार सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। बाबा महाराज ऐसी कृपा आप हम सब पर बनाए रखिएगा बाबा। बाबा महाराज मेरे 3-4 महीने से हाथ में बहुत दर्द था। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया और होम्योपैथिक की दवाई खाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्जियाँ मैंने 2 बार लगाई, लेकिन इस बार मैंने अर्जी लगाई थी हनुमान जयंती पे। तो बाबा की कृपा से मुझे है ना फिजियोथेरेपिस्ट, एक फिजियोथेरेपिस्ट किसी ने भेजा। उसने मेरे 6 दिन में बाबा मेरा दर्द चवन्नी भर रह गया है बाबा बस। और मेरे को बहुत आराम मिला है बाबा। मैं 4 महीने से परेशान थी। मैं इसका बहुत तहे दिल से जयकारा लगाना चाहती हूँ। और श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केदार सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा जी, मेरी बेटी का पेपर अगले महीने में था। इसका मतलब है ना, तारीख का गवर्नमेंट की तैयारी कर रही है, तो उसका लीक हो गया पेपर। अब दोबारा आया इसका अलीगढ़ में। मैं चाहती हूँ पास हो जाए। हाँ, अर्जी अभी आपका काम होने के बाद आप बैठे आओगे। जिस काम के लिए मैं बाबा से अर्जी लगाती बोली थी, वो काम पूरा हो चुका है और मैं उसके जयकारा बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केदार सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा से जी विनती है और काम हो जाए। बाबा से जी विनती है मेरी, क्या और काम हो जाए, दूर संकट दूर कट जाए। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज मैं माफी मांगती हूँ कि मैं बहुत दिनों से आई हूँ, 4 महीने से, जब से 3 दिवस से मैं बहुत कम आ पा रही हूँ, तो उसके लिए मैं माफी मांग रही बाबा महाराज। और घर से मैंने अर्जी लगाई थी, मेरी बड़ी बहन की लड़की की शादी थी, तो उनके घर में बहुत विवाद चल रहा था देवर जेठ में। तो उन्होंने वो बोली, देखा अब क्या करें, ऐसी ऐसी बात बोली, तो मैंने कहा अर्जी लगा दूँ और मैं भी लगा दूंगी। तो उनकी लड़की की शादी हुई, तो बहुत अच्छे से शादी हो गई उनकी। उन्हें अर्जी लगाई थी, बड़ी अर्जी, उनकी बहुत अच्छे से शादी हो गई। और बाबा महाराज 15 दिन पहले मेरा बड़ा भतीजा बिना बताए 15 साल का, बिना बताए तो घर से स्कूल गया, स्कूल से दिल्ली में कर गया। बाद में पता चला दिल्ली में है, तो मतलब टाइम देखा तो अभी तक आया नहीं है। तो उसकी मम्मी ने स्कूल में फोन किया कि सर, और जब वो क्या केतन नहीं आया अभी घर पे। तो सर ने बोला केतन तो स्कूल में भी नहीं आया, आज उसने छुट्टी लगा। तो बाबा महाराज को स्कूल ना जाके वो दिल्ली में कर लिया और घर से पैसे भी ले लिया था 25,000 रुपये। तो उसने कभी तो बताया नहीं, और बस ये तो बोलता था मम्मी पापा से कि मम्मी पापा मुझे क्रिकेट के उसमें एडमिशन करा दो, मुझे क्रिकेट खेलने की बहुत शौक है। तो मम्मी पापा ने बोला 10वीं पास कर लो बेटे, वो बाद में करा देंगे। तो पता नहीं उसके मतलब क्या सोचा उसने, घर से पैसे ले गया और स्कूल के बहाने निकल गया। फिर उसने दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से फोन किया, फल वाले के पास गया तो उसने फल लिए और उधर से उसने फल वाले से कहा अंकल मेरे को एक घर पे फोन लगा लेने दो। मैं मतलब उसने फल वाले को तो कुछ बताया नहीं, घर से उधर फोन लगवाया फल वाले से। तो उनकी मम्मी ने बात करी तो उन्होंने फल वाले से बोले और आप
थी। जिस बेटे ने आपसे बात की है तो भैया और मुझे इसको मतलब वो गया तो नहीं आपके पास है, तो वो कहा नहीं मेरे से तो केले लिए उसने, आज तुरंत निकल गया। तो हमने 2-3 बार फोन लगाया तो मतलब हमने नहीं बता पाया, वो तेरा इधर से कुछ चला गया। अब उसने एक रात हो गई, दूसरा दिन हो गया, हमने फोन नहीं लगाया, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो फिर उसने अपने आप ही फोन किया कि मम्मी पापा मैं दिल्ली में हूँ और मैं निकल आया दिल्ली से और मुझे इस स्टेशन पे आ जाओ, मैं किसी भैया के साथ हूँ तो मुझे ले जाओ। तो मम्मी पापा गए उनको लेने, वो ले आए उनको, घर पे अच्छे से आ गया, बिना बताए चला गया। तो मम्मी पापा उनके 2-3 दिन में बहुत परेशान हो गए। तो उसके लिए भी हमने प्रार्थना की थी बाबा महाराज जल्दी से जल्दी आ जाए। तो उनका 2 दिन में घर पे बेटा आ गया था। तो उसी के सभी जयकारे बोल रहे, सभी सामूहिक जयकारे बोल रहे। बाबा महाराज 3 महीने से नहीं आई तो मैं तो घर पे अपनी प्रार्थना करती रहती, कुछ भी अर्जियाँ होती तो वो भी लगाती रहती। उसी के सारे सामूहिक जयकारे बोल रहे। बाबा महाराज श्री महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। नमस्कार। महाराज जी जला दे। देखिए सभी भक्त लोग सुने, महिलाओं के चमत्कारिक जयकारे समाप्त हो चुके हैं और अब जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हैं, जिनके कार्य संपन्न हो गए हैं, वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाए और बाकी सब लोग साइड में हो जाएं। लाइन बनाना जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो। लाइन बनाने आराम से खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं आराम से जो भी जयकारा बोलना चाहते हो। पिछले मंगलवार को मैंने बाबा के दरबार में अर्जी लगाई थी कि मैं परिवार के साथ बाबा नीम करौली के दर्शन करने जा रहा था और वहां से नैनीताल घूमने के लिए भी जाना था। तो अच्छे से हम लोग पहुंचे, अच्छे से दर्शन हुए, सकुशल में वापस लौटे। उसका ही जयकारा लगाना है। और एक मेरी HDFC में ज्वाइनिंग थी, उसके लिए मेरे को मुंबई जाना था, वो भी मैंने बाबा से अर्जी लगाई थी कि अच्छे से मैं पहुंचूं, अच्छे से ज्वाइनिंग हो और सकुशल में घर वापस आऊँ। और मैंने वो बैंक ज्वाइन भी कर ली बाबा की कृपा से। तो इन दोनों के मैं सामूहिक जयकारे लगा रहा हूँ। इसके अलावा मेरी कोई अर्जी रह गई हो जिसकी मैं जयकारे नहीं लगा पाया हूँ, उसके भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और उसके भी मैं इसी में सामूहिक जयकारे लगा रहा हूँ। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। क्योंकि हम बालाजी दरबार से जुड़े हुए हैं तो हमारा हृदय, हमारी भावनाएं इस तरह की हो जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे पास काम करता है तो उनके लिए कुछ अच्छा करें, कुछ उनके दुख दर्द दूर करें। ऐसे ही हमारे साथ एक ऐसा वाकया हुआ कि हमारे पास 5 साल पुराना एक एम्प्लॉय काम करता था, 5 साल कर गया था। हमारे व्यापार के बारे में उसको सारी जानकारी हो गई थी और कुछ आस पड़ोसियों के कारण, कुछ मतभेद के कारण वो हमारे यहाँ से काम और वादा किया था कि हम आपके रास्ते में भाई साहब नहीं आएंगे और आपका नुकसान नहीं करेंगे। तो कुछ ही 5-6 महीने पहले वो किसी मोमडन समाज के व्यक्ति के साथ मिल करके हमारे विरोध में आ गया है। उसके लिए हमने घर बनवाने में पूरी मदद करी, अपने पास में घर बनवाया और
हमारे साथ उसने बहुत गलत किया आके, और उसके लिए एक मैंने बड़ी अर्जी लगाई कि महाराज ये जो वादा करके गया था कि हम आपके विरोध में नहीं आएंगे, आपकी सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे, तो वो सारे सीक्रेट बता करके और हमारे विरोध में मार्केट में आ गया। तो अर्जी लगाने के बाद उनकी बाबा ने हालतें खराब कर दी हैं और इस स्थिति में उनको ला दिया है, उसके मालिक को भी, कि वो अब ये देख रहे हैं कि क्या करें तो करें क्या। तो इसके लिए कार्य मुझे बाबा के दरबार में लगाने हैं। और जब से ये गया है तब से अकेला चलने के कारण मार्केट में जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से जो पहचान की इसकी ज़्यादा हो गई। हमारा तो ऑफिशियल काम में व्यस्तता होने के कारण जा नहीं पाते थे। इसके जाने के बाद मैं जब गाड़ी पर एक ड्राइवर, एक हेल्पर और साइड की सीट पे अब मुझे जाना पड़ता है, तो जब भी मैं घर से जाता हूँ तो एक छोटी अर्जी लगा करके निकलता हूँ और बाबा से विनती करता हूँ, बाबा मेरे काम पूरे हो जाए सारे और सुरक्षित यात्रा हो हमारी। गाड़ी हर दिन 200 से 250 किलोमीटर चलती ही चलती है। और उसके बाद हमारे साथ 2 हादसे ऐसे हुए थे कि हम मोहना से आगे बैराड़ वाले रूट पर जा रहे थे, तो वहाँ पर जरा सा स्पीड ब्रेकर आया और पहिए के दोनों रॉड के बीच रॉड लगी होती है, तो एक साइड का जो रॉड है वो टूट गया और गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और बहुत खतरनाक तरीके से गाड़ी बाबा ने बचाई और हमको सुरक्षित किया। एक ये वाक़या हुआ और अभी हाल में 5 दिन पहले एक हादसा और भी हुआ है हमारे साथ में कि गाड़ी 70 की स्पीड में थी, हम शिवपुरी से वापस आ रहे थे और गाड़ी का एक टायर में एक बोल्ट घुस गया बहुत मोटा, एक साथ उसकी हवा निकल गई, गाड़ी की हवा निकल गई। गाड़ी इस तरह की हुई कि वो अब बचेगी नहीं और गाड़ी जैसे ही किनारे पर आई, बालाजी महाराज का हम नाम ले रहे थे कि अब तो कुछ होना ही नहीं है, ये तो गई। तो एक डिवाइडर था जो टीन का डिवाइडर लगा रहता है, उसके साइड में खाई थी बहुत नीचे, मतलब करीब होगा 20 फुट ऐसी खाई थी। तो लास्ट में जाके बाबा ने आधा फुट दूर पर आके गाड़ी को रोका और डिवाइडर में हमारी गाड़ी का भी नुकसान नहीं हुआ और हम भी बच गए सारे। तो बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर चमत्कार है, बाबा का विशेष कृपा है। मैं जयकारे लगाना चाहता हूँ। मेरी मदद श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। देखिए इतना चमत्कारिक रूप से इनकी 2 बार जान बची है और आप लोग जयकारा नहीं बोल रहे हो। आपको जोर से जयकारा बोलना चाहिए। ये समय कभी आप लोगों के साथ भी आ सकता है। ये बैठे इन लोगों के साथ भी आया ऐसा समय, ये 2 बैठे हुए हैं मान मूर्ति आगे, इनके साथ भी ऐसा आया। तो इसलिए जोर से जयकारा नहीं बोलोगे तो हमको ऐसा चमत्कारिक लाभ कभी नहीं मिलेगा। तो पुनः एक बार जयकारा बोले। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। पिछले 1 साल से मेरी 3 लड़कियाँ लगी हुई है, तो मेरे तीनों काम हो गए हैं। लेकिन बीच में और भी मैंने अर्जी लगाई थी तो उसकी जगह तो बोल दी है मैंने, लेकिन इसके तीनों के काम की जगह नहीं बोले। एक काम बता के जगह। हाँ, तो मैंने सबसे पहले तो मंगनी जो खड़ा हूँ तो उसके सही रेट में कोई दिक्कत हो गई, तो सूजन में कोई पेट में भी मतलब कर्रापन हो गया। तो मैंने डॉक्टर साहब को नहीं बताया क्योंकि वो और दवाई देंगे, तो मैंने बालाजी महाराज से करा, तो वो करीब मेरा 3 महीने में वो ठीक हो गया और मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसी बीच में फिर क्या हुआ, एक खुंसी निकल आई जैसी वेरी टाइप की वेरी नहीं थी। सब लोग कह रहे थे कि ये तुम दिखाओ, अब मैं कि ये दिखाओ तो ये फोड़ेंगे क्या करेंगे, मैं बालाजी महाराज से कहती मैंने तो वो करीब मेरी 1 महीने में अपने आप ही वो खत्म हो गई।
तो गिर गई किसी दिन कहीं पे नीचे तरफ गई। तो ऐसे माता जी महाराज को 2 बार निकाला, तीसरी बार क्या हुआ माता जी महाराज मेरा वो बाबा जी महाराज बेटी महाराज की मेरे को 9 दिन तक मेरा जुकाम रहता रहा, बुखार नहीं आया, बहुत कमजोर हो गया, मतलब बहुत भयंकर कमजोर हो गया। अब मैं कि क्या करूँ, मैंने बाबा जी महाराज को मैंने प्रयास किया तो ठीक होना शुरू हुआ मैंने, लेकिन 2 दिन बुखार आ गया, लेकिन मैं तीसरे दिन ठीक हो गया, जुकाम भी नहीं रहा, बुखार भी नहीं रहा। मैं दवाई गई थी उनकी, तो उसके बाद जो है कमजोरी काफ़ी थी, अब लेकिन मैं नॉर्मल हो गया। अब उस टाइम सब पे जो मैं जयकारा लगा रहा हूँ, श्री बालाजी श्री बालाजी महाराज की जय श्री राम, जय बाबा की। महाराज जी, महाराज जी मेरी पत्नी ने एक अर्जी लगाई थी महाराज जी, वो गर्भवती थी, उसके लिए अर्जी लगाई थी। तो महाराज जी बाबा की कृपा से और बहन जी महाराज की कृपा से सकुशल बच्ची हो गई, मतलब ऑपरेशन से सब नॉर्मल सा निपट गया है महाराज जी। उस बात की जयकारा लगा रहा हूँ महाराज जी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव माता की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। वाह महाराज, एक जगह में बोलूंगा महाराज जी। मेरी पत्नी का ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने 10 दिन के बाद पता चला कि उसमें कुछ उन्होंने गलत छोड़ दी है पेट में। तो मैंने फिर अल्ट्रासाउंड भी कराया, महाराज जी से भी दिखवाया, तो महाराज जी ने बोला कि डॉक्टर ने कुछ मक्कारी कर दी उसमें, तो समस्या उत्पन्न हो गई थी महाराज जी। अब मैं घबरा गया महाराज जी, तो महाराज जी मेहनती महाराज ने बोला कि आप तो जड़वाते रहो और कोई दवाई मत लो। तो बस मैं नियमित महाराज जी ने सुबह शाम जड़वाया महाराज जी से, और थोड़ी बहुत दवाई भी चलाई उसकी। तो महाराज जी आज ये कि सब चीज नॉर्मल निपट गई और अब वही भी सही हो गया बिल्कुल। उस बात की मैं जयकारा लगाऊंगा महाराज जी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। और महाराज जी हम दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ काम करते रहते हैं और महाराज जी बाबा से तो महाराज जी जो भी हम काम करते रहते हैं दिन भर, उसके भी हम बाबा से प्रार्थना करते रहते हैं, वो कार्य सफल होते हैं महाराज जी। तो सभी प्रकार के सामूहिक जयकारे जो भी भूल चूक में लगे हुए महाराज जी, वो भी मैं बोलना चाहता हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। बालाजी महाराज, वैसे तो बालाजी महाराज का मुझ पे मेरे परिवार पे बहुत आशीर्वाद बना हुआ है, और मैं कोई भी काम बोलता हूँ तो हमेशा पूरा होता है। अभी 8 अप्रैल को मैं फैमिली के साथ दिल्ली गया था घूमने के लिए, तो वहाँ पे मैं जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो हमेशा अर्जी लगा के जाता हूँ कि माता सकुशल वापस आए। तो मैंने अर्जी लगा के गया था, लेकिन जब हम वापस आ रहे थे वहाँ से लौट के दिल्ली से, तो जैसे हम मेट्रो स्टेशन से निकले तो बहुत उस दिन 11 तारीख को बहुत तेज आंधी आई थी। इतनी तेज आंधी आई थी कि मतलब काफ़ी सारे पेड़ टूट के गिर रहे थे। तो अब हम लोग टमटम में बैठे थे, तो मेरे को मतलब बहुत डर लग रहा था कि मैंने महाराज जी से कहा कि कोई घटना ना हो जाए महाराज जी, क्योंकि हमारी ट्रेन भी थी घंटे बाद, हमें स्टेशन भी पहुंचना था। तो मैंने मतलब निवेदन किया बालाजी महाराज से, तो बालाजी महाराज ने सकुशल हमें मतलब लेके आए और ट्रेन भी हमें समय पर मिल गई, जिसके लिए मैं जयकारा बोलना चाहूँगा। और जो भी मुझ पर अगर कोई भूल चूक से कोई जयकारा अगर रह गया हो, वैसे तो हमेशा बोलता हूँ, लेकिन कभी अगर कोई रह गया हो तो मैं क्षमा चाहूँगा, उसके लिए मैं जयकारा बोलना चाहता हूँ, स्वीकार कर। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। मेरी भाभी की बच्चा था 4 महीने का पेट में,
प्रेगनेंट में उनके गांठ बताती थी, तो उनको कमला राजा के लिए दिया था ऑपरेशन कराने के लिए, वो अच्छे से हो गया नॉर्मल, इसलिए मैं जयकारे लगा रही हूँ, मैंने अर्जी लगाई थी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेड़ा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री रहजी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम जय बाबा की। बाबा महाराज, मेरी 2 हफ्ते पहले तबीयत खराब थी, आपके जन्मदिन के 2 दिन पहले। तो रात को मेरे को ना एकदम बुखार आ गया था और सर में दर्द था, हाथ पैरों में दर्द था, वीकनेस आ रही थी रात को 2-2:30 बजे। तो मेरी एकदम से नींद खुली, मैंने कहा इतनी गर्मी है, मेरे को ऐसे सर्दी सी क्यों लग रही है। तो मैंने गले में हाथ लगाया तो बहुत तेज बुखार था। फिर मैंने उठा, फिर मम्मी को जगाया, मैंने कहा मम्मी बुखार आ रहा है, मेरे को चद्दर दे दो। तो मम्मी ने चक्कर दे दिया। तो मम्मी ने कहा बुखार कैसे आ गया, मैंने कहा पता नहीं एकदम कैसे आ गया। तो बाबा महाराज मैं सो गया, फिर एकदम से ना मेरे को आधा 1 घंटे बाद ना बहुत जोर से जी घबराया, मेरे को उल्टी हो गई, बहुत तेज उल्टी हो गई। तो उल्टी से क्या है, मेरे को परेशानी लगती है तो मैं घबरा जाता हूँ, तो बहुत इरिटेट होता हूँ उल्टी से। तो उल्टी हो गई मेरे को, फिर मैं कुल्ला करके आया, हाथ मुँह धो के आया, फिर जल बबूती ली 3:30 बजे तो समय। तो बाबा महाराज जल बबूती लेकर मैंने आपका नाम लिया, मैंने कहा बाबा महाराज आज मतलब तबीयत सही करते हैं बाबा महाराज, दिक्कत आ जाएगी, फिर 2 दिन बाद आपका जन्मदिन भी है, सेवा में भी जाना है। तो बाबा महाराज फिर मैं सो गया, फिर 1 घंटे बाद फिर मुझे बहुत तेज उल्टी हुई, फिर मैंने जो भी पानी आनी है दवाई वगैरह ली थी वो भी पूरी निकल गई। फिर मैं परेशान हो गया, मैंने कहा बाबा महाराज ऐसे क्यों कर रहे हो, परेशान क्यों कर रहे हो, सही कर दो ना तबीयत। तो फिर बाबा महाराज मैं ऐसे बोल के सो गया, ऐसे 4:30-5 बजे थे, समय देख लिया था, सो गया था। फिर बाबा महाराज मुझे याद नहीं रहा, मेरी नींद भी नहीं खुली थी। सुबह 7 बजे मम्मी ने मतलब जगा के देखा, मम्मी ने कही मतलब बुखार तो नहीं है। तो बाबा महाराज उस समय मेरा बुखार भी सही हो गया था, पूरा नॉर्मल ठंडा था पूरा, और सर में भी दर्द सही था, और हाथ पैरों में भी दर्द नहीं था, और वीकनेस भी सही थी। तो बाबा महाराज आपकी जलबूती से तारम पड़ा सुबह 7 बजे, ना कोई दवाई ली ना कुछ लिया, बिल्कुल ऐसा सही हो गया, बिल्कुल आनंद दे दिया आपने बाबा महाराज। कोई जरूरत भी नहीं पड़ी दवाई की, और बढ़िया सही हो गया था, मेरे को ऐसे जरूरत भी नहीं पड़ी। बाबा महाराज ऐसे ही फिर कल रात को भी मेरे को ऐसे ही तबीयत खराब हो गई थी, फिर से बाबा महाराज मैं जयकारे लगाने ध्यान भूल गया था, खड़ा तो रहता था यहाँ पे, लेकिन जयकारे लगाने की याद नहीं होती थी। तो बाबा महाराज आपने कही कि मंगलवार वाले दिन ही बीमार रखूंगा, तो जयकारे बोला बाबा महाराज। आज भी सुबह तबीयत खराब थी, तो तभी मैंने प्रार्थना करी थी, मैंने कहा बाबा महाराज सही कर रहे हैं तबीयत, आज तो जयकारे बोल ही दूंगा। शाम को बाबा महाराज काफी ऐसा मतलब तबीयत ठीक ही लग रही, मम्मी कह रही दरबार मत जा, मैंने कही नहीं मम्मी दरबार जाना है। तो बाबा महाराज थोड़ा लेट आया था, तबीयत खराब थी आज भी, पर बाबा महाराज आपके पास आके प्रार्थना करी, ढोक लगाया, उसके बाद बाबा महाराज अब बिल्कुल सही लग रहा है, लगी नहीं रहा कि तबीयत खराब थी, दवाई भी नहीं ली मैंने, एक भी गोली नहीं ली थी बाबा महाराज, ऐसे ही था नॉर्मली, सुबह भी जल बबूती ले ली थी, और जहाँ आके बाबा महाराज सही हो गया। तो बाबा महाराज आपने एक सबक दिया कि जयकारे ना बोलने का एक टाइम था, तो बाबा महाराज वो आपने जयकारे बोला ही लिए, तो बाबा महाराज बहुत अच्छा लगा कि आप ऐसे प्रार्थना स्वीकार करते हो। और बाबा महाराज पूरे हफ्ते में जो भी परेशानी होती है, कोई भी कहानी बनती रहती है, तो बाबा महाराज आप वो प्रार्थना में स्वीकार करते हो, तो इतना आनंद आता है बाबा महाराज, जहाँ के आप सेवा में जो आनंद देते हो ना, वाकई बाबा महाराज ऐसा आनंद मैंने आज तक कहीं देखा नहीं, मुझे कहीं मिला नहीं। मैं बचपन से काफी परेशान रहा, चक्कर भी रहा था, आप ही ने मुझे सही करा जहाँ पे दरबार में आके। और बाबा महाराज मैं आज भी बिलीव नहीं कर पाता, आपने मुझे अपने दरबार में सही समय से बुला लिया, उसके बाद आपने मुझे सेवा का अवसर भी दिया, आज मेरे को आपने अपनी सेवा में प्रस्तुत रखा है। तो बाबा महाराज मैं आज भी बिलीव नहीं कर पाता, कभी कभार सोचता हूँ तो मैं बहुत ताज्जुब करता हूँ कि मैं कभी सालों में 2-3 सालों में कभी कभार आता था पापा के साथ, और आज मैं आपका सेवा में प्रस्तुत हो गया हूँ। तो बाबा महाराज बहुत आनंद आता है, ऐसी बाबा महाराज ऐसा आनंद कोई लाख रुपए देकर भी खरीदेगा तो नहीं मिलेगा जो आप फ्री में देते हो हम सबों को, ऐसा आनंद वाकई कहीं नहीं मिलता बाबा महाराज, जो आप फ्री में देते हो और साथ में काम भी करते हो हमारे बिना कोई पैसे लिए, बिना उसके। बाबा महाराज बहुत जगह गया, परेशान था, सियानों पे दिखाया बाबा, किसी ने बताया कि इस पे दिखाया उस पे दिखाया बाबा महाराज, उनने कही कि बोतल ला के दे दो, इसकी वो फाइल खुलेगी ये खुलेगी, बाबा महाराज उनने बहुत पैसे लूट लिए, पर सही नहीं हो पाया बाबा महाराज, इतना परेशान रहा, पर आपने मुझे अपने पास आके ही सही करवाया। उसके बाद बाबा महाराज थोड़ा 2-3 साल पहले डिप्रेशन में भी आ गया था, महाराज जी के पास गया, महाराज जी ने समझाया, पर मेरे को समझ में तो नहीं आई थी उनकी बात, कोई परेशान था, सुना के चला गया था बाबा महाराज, पर महाराज जी ने कही दरबार आया करो मंगलवार को,
दुकान से फ्री होते हो ना, मंगल को छुट्टी मिलती है, आया करो। तो बाबा महाराज उन्होंने दरबार में आने का भी मौका दिया, उनका भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भी सेवा का अवसर दिया। और वो भी बहुत ख्याल रखते हैं बाबा महाराज, जैसे आप ख्याल रखते हो वैसे वो भी ख्याल रखते हैं। कभी भी फोन लगाओ या कुछ भी करो तो हाँ ही करते हैं। कभी उनके मुंह से मैंने ना नहीं सुनी कि नहीं कोई भी काम, कोई भी रात को भी लगा लो, दिन में लगा लो, हमेशा प्यार से ऐसे समझाते हो। और दरबार में भी बड़ा ख्याल रखते हैं सबों का, हमारा ही नहीं सब सेवकों का, सब लोगों का। बाबा महाराज रात तक बैठे रहते हैं, दरबार बंद होने के बाद भी लोग बाहर भी उनका पीछा नहीं छोड़ते, बाहर भी उनसे बात करने में लगे ही रहते हैं। पर बाबा महाराज वो सबों की विनती सुनते हैं। बाबा महाराज आप बहुत ख्याल रखते हो बाबा महाराज, बस इसी बात के जयकारे लाऊंगा बाबा महाराज। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। जय बाबा की। बाबा सरकार की जय। जय जय राम, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज के चरणों। बाबा महाराज ने अपने बच्चे के लिए एक अर्जी लगाई थी, उसकी सप्लीमेंट्री आ गई थी तो वो पास हो गया था। मैंने आपके चरणों में अर्जी लगाई थी तो पास हो गया, उसका मैं जयकारा लगाना है। और जो भी जयकारे मेरे छूट गए हैं उसके सामने कुछ जयकारे में लगाना चाह रहा हूँ। बाबा कृपा करना, बाबा भूल चुक पे जो भी मेरे जयकारे रह गए हुए सारे मेरे स्वीकार करना। जय श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम, जय बाबा की जय। महाराज बाबा सरकार आपकी कृपा जो मेरे ऊपर है, मेरे परिवार पे है, इसी प्रकार भक्तों पर बरसती है। बाबा महाराज को एक अर्जी लगाई थी भरने के लिए और तबियत खराब से आधा महीने का जयकारा नहीं लगा पाया था, तो उसके जयकारे लगा रहा हूँ। और भी जयकारा तो उसकी जयकारा करूँगा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। जय बाबा की। प्रभु सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, श्री बालाजी सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन, श्री गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। वैसे तो बाबा सब प्रार्थना स्वीकार करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी पिछली बार रिपोर्ट में थोड़ी सी गड़बड़ थी, रोटी लगा हुआ था और सबने जल्दी बुलाया था, तो इसलिए लोग जल्दी गए थे। बाबा से प्रार्थना कर गए थे कि बाबा सब कुछ ठीक हो, तो बाबा की कृपा से सब कुछ बढ़िया रहा। वहीं से फिर उज्जैन भी गए, महाकाल बाबा के दर्शन किए बढ़िया, पूरे दिन रुके, सुबह भी दर्शन किए, शाम को भी दर्शन किए और बढ़िया दर्शन हुए। बढ़िया बाबा की कृपा से सब कुशल गए, सब कुछ आए, सब रिपोर्ट अच्छी आई बाबा की कृपा से। और बाबा की कृपा वैसे ही मुझ पर, मेरे परिवार पर, रक्षा पर बनी रहती है, तो इसी प्रकार भी रहे। जैसे भी छोटे भाई ने कहा कि कोई दिक्कत आती है या कोई समस्या आती है तो बाबा की शक्ति काम करती है। ये चीज़ तो मैं भी कई बार अनुभव कर चुका हूँ कि जैसे कभी तबीयत खराब होती है या थकान लगती है तो बैठे बैठे बाबा का नाम ले लो या उनकी जलबोती पी लो तो बड़ा आराम मिलता है। तो उसका भी है। और वैसे बाबा की कृपा का मुझ पर, मेरे स्वास्थ्य पर, दरबार के सभी भक्तों पर जो बरस रही है उसी प्रकार से इसी के सामूहिक जयकारे लगाऊंगा सभी से। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। जय बाबा। देखिए श्री बालाजी महाराज के जयकारे सभी समाप्त हो चुके हैं। हर मंगल की तरह इस मंगल को भी बालाजी महाराज ने चमत्कारिक जयकारे सुने और ये दरबार जो है श्री बालाजी महाराज का, यहाँ पर जो भी
भक्त लोग श्रद्धा से आते हैं, विश्वास से आते हैं, उन पर कृपा बालाजी महाराज की जरूर होती है। अरे बातचीत ना करें आप लोग, या तो बाहर निकल जाए या आराम से बैठ के सुने। तो बालाजी महाराज के समस्त जयकारे पूर्ण हो चुके हैं और एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना आप सभी भक्तों को देनी है। और ये मेरा नियम रहता है कि हमारे जो भी 30 त्योहार आते हैं उनके विषय में हमारे हिंदू धर्म के लोगों को ज्ञान होना चाहिए और पता होना चाहिए कि हमें किस दिन क्या करना है। कल जो है अक्षय तृतीया है। किस किस को मालूम है कल अक्षय तृतीया है? हाँ, काफी लोगों को मालूम है। और अब आपको इसकी विशेष बात बताता हूं। अक्षय तृतीया यानी कि 6 ना होने वाला दिन, और सभी लोग सुने इसको विशेष रूप से और उसको कल अमल में लाएं। अक्षय तृतीया यानी कि उस दिन किया गया कोई भी कार्य क्षय नहीं होता, यानी कि खत्म नहीं होता। कल के दिन का बड़ा विशेष महत्व यह है कि हम जो भी कुछ गरीबों को पात्र लोगों को दान करेंगे तो उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होगा। वैसे अमूमन जीवन में क्या होता है, हम पुण्य के काम करते हैं और अनजाने में गलत काम भी करते हैं, तो वो दोनों का हिसाब किताब बराबर हो जाता है। ये ध्यान रखो, मैं आपको बड़ी ज्ञान की बात दे रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, महाराज हमने तो बहुत पूजा पाठ करी, अब बिल्कुल ही बंद कर दी, या हमने पहले वो काम करा, हमने थोड़ा बंद कर दी। तो क्या होता है कि हमको जीवन में निरंतर अच्छे काम, यानी कुछ गरीबों की सेवा वगैरह, कोई अगर जरूरतमंद है तो उसकी हमें जरूर करना चाहिए। हमारे पुण्य में काउंट होता है, और जब पुण्य हमारे बढ़ने लगते हैं तो हमारे जीवन के हर काम हमारे होने लगते हैं। पानी पियो। तो कल अक्षय तृतीया का दिन है, और कल जो किया गया कोई भी अच्छा काम, दान पुण्य, कोई भी अच्छी चीज, किसी गरीब की सेवा, ये इसका जो मिलता है वो कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए इसी तिथि के दिन लक्ष्मी मैया समुद्र से प्रकट हुई मंथन करने पर। अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी मैया समुद्र से प्रकट हुई थी, सोने से नदी हुई। तो इस दिन सोना खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन हम कोई सोने की छोटी सी चीज भी खरीद देते हैं तो लक्ष्मी मैया की कृपा से हमारे घर में सोना ही सोना बढ़ता चला जाता है। और कैसे बढ़ता है ये माँ लक्ष्मी जाने। दान पुण्य तो करना ही चाहिए। कल के दिन किया हुआ दान पुण्य, गरीब की सेवा, ये हमारे को बड़ा भारी पुण्य दिलाती है और हमारे जीवन में बड़े बड़े काम, हमारे बड़े बड़ी जो इच्छाएं, उन सबको पूर्ण करती है। और बालाजी महाराज की बड़ी कृपा मिलती है किसी भी देवी देवता के लिए। देखिए आजकल बहुत से लोग अपने
कोई भी काम के लिए मेहनत तो करते हैं सभी लोग, लेकिन सफल वो लोग हो पाते हैं जो बालाजी महाराज कलयुग के प्रधान देवता हनुमान जी बालाजी महाराज भगवान श्री राम की शरण में जो रहते हैं वो सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन में चलते जाते हैं। ये मेरा अनुभव है। कलयुग के प्रधान देवता हनुमान जी बालाजी महाराज जी हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, तो इनकी शरण में हमको रहना ही है। और यहाँ जो आप लोग चमत्कारिक जयकारे सुनते हो तो आपको भी यहाँ पर खड़ा करके चमत्कारिक जयकारे सुनेंगे, ये विश्वास रख के जाओ।